जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट मैजिक क्लब में। और ट्रिक की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ छोटे छोटे टॉपिक है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमेशा यहाँ से एक दो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। पहला है बौद्ध संगीति। इस बौद्ध संगीति में ये 4 लाइन आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये वास्तव में 4 लाइन नहीं है और ये क्वेश्चन का भंडार है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा उठता है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से ये 4 लाइन आपको दिख रहा होगा, तो ये 4 लाइन नहीं है, ये क्वेश्चन का भंडार है। और क्वेश्चन हमेशा यहाँ से बहुत सारा प्रश्न, खास करके तो बिहार के एग्जाम में बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन देखे जाते हैं। चलिए आइए इन सबको हम लोग डील करते हैं। चलिए, ये बौद्ध संगीति ध्यान रखिएगा 4 हुआ है। कितना हुआ है? 4 बौद्ध संगीति हुई है। इनका क्रम है प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय और तृतीय बौद्ध संगीति। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एक एक्स्ट्रा चीज जोड़ लीजिएगा, अभी हम लोग इसको याद भी करेंगे, बस थोड़ा सा जो लिखने वाला है उसको जोड़ लीजिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति में विनय पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना होती है। बस समझ गए? विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना होती है, ठीक है। चारों बौद्ध संगीति में जो सबसे पहला विभाजन देखा जाता है, फर्स्ट विभाजन देखा जाता है, वो द्वितीय बौद्ध संगीति में देखा जाता है। और ये है भोरवाद प्लस महासंधिक, ये पहला विभाजन है, ठीक है। और चतुर्थ विभाजन जो है, ये चतुर्थ बौद्ध संगीति में बुद्ध का सेकंड विभाजन देखा जाता है, पूरे बौद्ध धर्म का विभाजन। और यहाँ पे 2 शाखा का निर्माण हो जाता है, और एक हीनयान और महायान, हीनयान महायान। तो ये बात कुछ एक्स्ट्रा है जो आप अपने यहाँ नोट कर लीजिएगा। किस संगीति में बौद्ध का प्रथम विभाजन हुआ था, तो वो द्वितीय बौद्ध संगीति होगी। और किस संगीति में बौद्ध का द्वितीय विभाजन हुआ था, प्रथम विभाजन द्वितीय विभाजन, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग इसको आसानी से याद करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे इतना पूछता है कि आपसे क्या ही बताया जाए। पहला लिखा हुआ है प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ, ये बौद्ध संगीतियां हैं, ठीक है। अब बौद्ध संगीतियां में समय देखिएगा 483, ठीक इसी के साल 100 ईसा पूर्व पहले, 383 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व और ईसा की पहली शताब्दी अर्थात 98 ईस्वी में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा 4 गो हुआ है। पहला ध्यान रखना है 1 2 3 4 गो हुआ है। कब कब हुआ है? 483, इस समय बुद्ध की मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी? बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और मृत्यु होने के बाद तो तुरंत इनका जो है बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। उसके बाद 100 साल कम 383 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व उसे कहा जाता है जो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय होता है, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के पहले 383 साल पहले बौद्ध धर्म का द्वितीय संगीति हुआ था, ठीक है। इनके जन्म का लगभग 250 साल पहले तृतीय बौद्ध संगीति का और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो ईसा की पहली शताब्दी अर्थात 98 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा 483, 383, 250 और 98 ईस्वी। ईसा पूर्व में आप तीनों को लास्ट में रखिएगा, जो ऊपर का तीनों है, तीनों उस ईसा पूर्व में है और ईसा की पहली शताब्दी में है, 98 ईस्वी में है जो है आपका बौद्ध धर्म का चतुर्थ संगीति, ठीक है। पहला का ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। पहला को आपको ध्यान रखना है कैसे? एक लाइन में तीनों चीज, वो स्थान भी आप ध्यान रख सकते हैं, एक ही चीज में अध्यक्ष भी और शासनकाल, ठीक है। पहला बौद्ध संगीति का ट्रिक है राजा महाराजा आजा, राजा महाराजा आजा, ये पहला ट्रिक है, ठीक है। देखिएगा पहला हुआ था राजगीर में। पहला कहां हुआ था? राजगीर से, राजा राजगीर। दूसरा है महाकश्यप, इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और आजा से अजात शत्रु जो है, इसके शासनकाल में ये प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो बस ये ट्रिक को अपने दिमाग में बसा लेना है, राजा महाराजा आजा। द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था वैशाली में और सबाकामी इसके अध्यक्ष बनाए गए और कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। इसका ट्रिक होता है वैश्या सबका काल, ध्यान रखिएगा, वैश्या सबका। जिनको कंफ्यूजन होता है उनके लिए है, बाकी जिनको डायरेक्ट याद है कोई समस्या नहीं है, ठीक है। वैशाली से हो जाएगा वैश्या, सबाकामी से सबका हो जाएगा और कालाशोक से काल, वैश्या सबका काल। इस टोन से आप इसको निकाल सकते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति देखिएगा पाटलिपुत्र, मोगली, तिस अशोक। आगे देखिएगा तीसरा का ट्रिक है पटाओ मत आशिक, आशिक, ठीक है। इसको देखिएगा
पटाव यानी कि पाटलिपुत्रा, ठीक है। मत से मोगली पुत्तिस, और किसके समय में हुआ था, तो ये अशोक के समय में हुआ था, ठीक है। कुछ नहीं, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ, 483 ईसा पूर्व में। इसका ट्रिक है राजा महाराजा आजा, तो राजगीर में हुआ था, बात समझ गए। उसके बाद महाकश्यप इसके अध्यक्ष बनाए गए और अजातशत्रु। बस ट्रिक वापस अपने मन में बसा के रखिएगा। ट्रिक जितना आप मन में बसा के रखिएगा उतना ही आपके लिए फायदा करेगा। तो आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन के भंडार को समाप्त किए। और 4 नंबर का बौद्ध संगीति जो है, देखिएगा 4 नंबर का बौद्ध संगीति जो ईसा की पहली शताब्दी में हुई थी, बहुत दूर हुई थी। ये कुंडलवन में हुआ था। कुंडलवन कहाँ पे है, कश्मीर में है। कहाँ पे, कश्मीर में है, ठीक है। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष। और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इसको आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, अका अक से भी केवल आप शासन काल याद रख सकते हैं कि किसके शासन काल में हुआ है, ठीक है। ये बहुत सारा ट्रिक है, अपना अपना अलग अलग सबका याद करने का तरीका होता है। किस तरीके से बौद्ध संगीति को आप याद किए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला ये चीज है जो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं रहिएगा, बात समझ गए। देखिएगा कुछ संप्रदाय हैं, ठीक है, कुछ जो है संप्रदाय हैं, और इस संप्रदाय को मानने वाले कुछ मत हैं, और इस संप्रदाय के कुछ आचार्य भी हैं। चलिए हम एक एक को क्लियर करते हैं। वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव जन तो तेने कहिए एक विशिष्ट गीत भी है। और वैष्णव संप्रदाय एक अलग संप्रदाय है और विशेष संप्रदाय है। वैष्णव से ही राम जी हैं, वैष्णव से ही हनुमान जी हैं, ठीक है। तो ये विशिष्ट है, ठीक है। तो ये विशिष्ट दैत, विशिष्ट दैत। देखिए दैत का मतलब होता है कि किसी विशेष ईश्वर को मानना या न मानना, बात समझ गए, और अमतलब नहीं होता है, ठीक है। तो वैष्णव विशिष्ट, वैष्णव विशिष्ट, वैष्णव का रहेगा विशिष्ट दैत का। वैष्णव किस दैत को मानेगा, विशिष्ट दैत को मानेगा। उसके बाद ब्रह्मा जी को देखिएगा, ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय। तो ब्रह्म जी छोटे से हैं और एक के में दैत में केवल ये खुश हो जाएंगे, केवल दैत, बात समझ गए। किस मत को मानेंगे ब्रह्म संप्रदाय के लोग, दैत मत को। किस मत को मानेंगे, दैत मत को। आगे देखिएगा, ब्रह्म संप्रदाय दैत मत, ब्रह्म संप्रदाय दैत। तब ब्रह्म छोटा और दैत्य छोटा। वैष्णव विशिष्ट है, वैष्णव विशिष्ट है, हम सब आप वैष्णव हैं, तो वैष्णव विशिष्ट है। ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म जी एक ही दैत्य में खुश हो जाएंगे। रुद्र संप्रदाय, रुद्र शुद्ध है, रुद्र क्या है, शुद्ध है। रुद्र यानी कि शंकर भगवान, शंकर भगवान को ही रुद्र कहा जाता है। इनके 11वें रुद्र अवतार कहे जाते हैं हनुमान जी, बात समझ गए। तो रुद्र है, तो शुद्ध कौन होगा, रुद्र होंगे। शुद्ध कौन होगा, रुद्र होंगे। अब ऐसे भी शंकर जी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी शैतम नमामि। तो देखिएगा आगे बढ़ते हैं। तो रुद्र क्या रहेंगे, शुद्ध रहेंगे। रुद्र क्या रहेंगे, शुद्ध रहेंगे। इस चीज से आप इसको ध्यान रखिएगा। और उसके बाद है सनक संप्रदाय। दांत पे दांत चढ़ा करके लोग नहीं सनक जाता है, दैता दैत, दैता दैत। दांत पे दांत चढ़ा के आदमी क्या हो जाएगा, सनक जाएगा। सनक संप्रदाय हम कुछ याद किए, कुछ बताया आपको, बस एक छोटा सा तरीका बताया। वैष्णव विशिष्ट है, तो विशिष्ट मत को मानने वाले संप्रदाय वैष्णव मत होंगे। ब्रह्म जी एक ही में खुश हो जाएंगे, केवल दैत्य मत को मानेंगे। रुद्र संप्रदाय, रुद्र शुद्ध है, शुद्धा दैत। बस स्टोन को आप दिमाग में अपने बसा के रखिएगा। सनक संप्रदाय दैता दैत, सनक जाएंगे जब दांत पे दांत चढ़ेगा तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए इस चीज को और आगे बढ़ाते हैं। लिखा हुआ है आचार्य, आचार्य के नाम भी इनको ध्यान रखना है हमको कि प्रमुख संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख आचार्य कौन है, रामानुज। वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख संत कौन, आचार्य कौन है, रामानुज है। कौन है, रामानुज। अच्छा, तो राम जी वैष्णव ही तो थे, नहीं है, विष्णु के अवतार नहीं थे, बात समझ गए। उसके बाद ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्मा जी देखिएगा हमेशा आंख बंद करके आनंद में रहते हैं। एकदम ऐसे आंख बंद कर लेंगे ब्रह्मा जी, जब भी बैठे रहेंगे आनंद में बैठे रहेंगे। तो ब्रह्म संप्रदाय के अगर आचार्य पूछा तो वो आनंद में रहेंगे, तो ब्रह्मा जी को बस आपको पकड़ लेना है, ब्रह्मा जी आनंद में रहेंगे। रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य, रुद्र संप्रदाय के आचार्य वल्लभाचार्य, बात समझ गए। अच्छा, रुद्र संप्रदाय शंकर भगवान, बात समझ गए कि नहीं। इन्हीं से जग में उजाला है, बल्ब बल्ब बल्लभ बल्लभ, बल्लभ समझते हैं ना, तो बल्लभ माने कि बल्ब। इन्हीं से संप्रदाय, ये संप्रदाय कर रहे हैं, पूरा सृष्टि उजाला है। उसके बाद सनक संप्रदाय, निम्बकाचार्य, निम्ब का बार्क लिखा है, कहीं कहीं निम्ब का आचार्य भी लिखेगा आपको, बात समझ गए। तो सनक संप्रदाय, तो सनक कब जाते हैं, जब नींबू चाट लेते हैं, तो निम्ब का आचार्य।
निम्बकाचार्य। दांत पे दांत चढ़ा देते हैं तो दैता दैत। जब नींबू आप चाट लेते हैं तो आपका दांत वैसे ही दांत पे ऐसे ऐसे होने लगता है और उसके बाद आप सनक जाते हैं, सनक संप्रदाय। चलिए इस तरीके से हम लोग इसको याद किए। बस आपको टोन अंदर रख के रखना है। कैसे याद होगा ये हम लोग बताएंगे। और जो दोस्त गांव में बैठ के हम लोगों को देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी ऐसे ही आप करते रहिएगा। चलिए, और ये भी कुछ संप्रदाय है और इनके संस्थापक के लोग हैं। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। बहुत ज्यादा नहीं है, छोटा सा है, छोटा छोटा टॉपिक लेकर आए हैं जो थोड़ा सा बहुत महत्वपूर्ण है। आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है मुखलीपुत्र गोसाल। मुखलीपुत्र गोसाल, ये डायरेक्ट आप याद रखिएगा। आजीवक संप्रदाय के लोग मुखलीपुत्र गोसाल थे, इसके संस्थापक थे। ठीक है। घोर अक्रियावादी। हिरण्यकश्यप को आप जानते हैं? हिरण्यकश्यप को, वो घोर लतखोर थे। क्या थे? घोर लतखोर थे। ठीक है। अक्रिया करते थे, मतलब कि कृष्ण जी को मारने चलते थे। ठीक है। तो घोर अक्रियावादी हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप वो अपने कृष्ण जी को ही मारने चलते थे। यदिक्षावाद, इच्छा रखना है। यदिक्षावाद, इच्छा कौन रखेगा? अजीत चाचा रखेंगे। यदिक्षा, इच्छा कौन रखेगा? अजीत चाचा रखेंगे। भौतिक रूप से देखना है कि कोई पका है कि कच्चा है। पकुद कच्चायन, पकुद कच्चायन। तो बस आप टोन दिमाग में रखिएगा, टोन दिमाग में रखिएगा। अनिश्चयवादी के संजय बेटलीपुत्र, संजय बेटलीपुत्र। देखिएगा, हम एक बार और आपको बोलते हैं। आजीवक संप्रदाय के मुखलीपुत्र गोसाल है, तो ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। उसके बाद घोर अक्रियावादी, घोर बहुत ज्यादा अत्याचार किए थे। कौन? हिरण्यकश्यप से पूरनकश्यप। उसके बाद यदिक्षावाद, तो इच्छा रखेंगे कौन? अजीत चाचा। कौन रखेंगे? अजीत चाचा। उसके बाद भौतिक रूप से आप आम लेने जाते हैं तो नहीं दबा के देखते हैं कि कच्चा है कि पक्का है। तो प से पकुद से पक्का, कच्चा यान से कच्चा। ठीक है। भौतिक दर्शन के भी ये माने जाते हैं। उसके बाद अनिश्चयवादी संजय बेटली पुत्र, अनिश्चयवादी संजय बेटली पुत्र है। चलिए इस तरीके से हम लोग इसको भी याद किए। अब आते हैं एक और टॉपिक छोटा सा लेकर के, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल नदी उत्खनन करता है एवं इसकी वर्तमान स्थिति। चलिए इसको भी हम लोग समाप्त करते हैं। कभी कभी यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा कर लेंगे तो दोस्त आपको आसानी से दिख जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको ये दिखने में आसानी से दिख जाए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो, ये इमेज दिख रहा होगा। चलिए पहले तो हम लोग याद करेंगे नदी कि सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनके उत्खननकर्ता, नदी और उनकी वर्तमान स्थिति। ये सब के सब बात हम लोगों को दिमाग में रखना है। चलिए आइए इन बातों को भी हम लोग दिमाग में रखते हैं और पढ़ते हैं। पहला है हड़प्पा, रावी नदी। हड़प्पा आ रहा है तो रा में भी आ रहा है, रावी नदी। हड़प्पा किस नदी के किनारे होगा? रावी नदी के किनारे होगा। मोहनजोदारो ये सिंधु नदी के किनारे होगा। चंदूहड़ो ये भी सिंधु नदी के किनारे होगा। काली बंगन या ब्लैक बंगन घग्गर नदी के किनारे होगा। बात समझ गए? काली बंगन या ब्लैक बंगन किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। तो इसको कैसे पकड़ना है? तो काली जी घग्गर पहनेंगे या काली जी को घाघरा हम लोग पहनाएंगे या काली जी का मंदिर घाघरा नदी के किनारे बनाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखिएगा। कोट दीजिए सिंधु, कोट दीजिए सिंधु। देखिए सिंधु नदी पे हम इसलिए ट्रिक आपको नहीं बता रहे हैं, काहे कि लगातार लाइन से ये सब जो है सिंधु नदी के किनारे है, और जो अलग है वो ट्रिक पे है, जो नहीं है यानी कि सिंधु नदी पे है। उसके बाद है रंगपुर मादर नदी, रंगपुर मादर नदी। कई लोग गाली के टोन से भी इसको याद रखता है, तो ध्यान रख लीजिएगा। अपने में लोग बोलते रहता है, गाली उली देते रहता है। ठीक है, तो लोग कहता है रंग में है रे। आगे देखिए रोपड़, रोपड़ यानी कि रोपेंगे तो लाज लगेगा, सतलज। रोपेंगे तो क्या लगेगा? लाज लगेगा। लोथल, जो लोथ टाइप का लोग होता है ना, वह भोगता है, तो भोगवा नदी। लोथ टाइप का लोग क्या होता है? भोगता है, तो भोगवा नदी। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। उसके बाद सुतका गेंडोर दासक, सुतका गेंडोर ध्यान दीजिएगा, सुतका गेंडोर द्वासक नदी के किनारे है, दासक नदी के किनारे है। कहीं द्वादश देगा कहीं दासक देगा, ठीक है ना। तो 10 बार सुतेंगे द्वासक। वनमाली, वन में रंग रंग का फूल रहता है तो रंगोई, वन में रंग रंग का फूल रहता है तो रंगोई। ठीक है। धौला वीरा, ठीक है, वीरा लुनी, धौला वीरा
लुनी, और सुतका स से सुतका, स से सादिक, और इसको आप ध्यान रख सकते हैं। नदियों का क्रम देखिएगा, अब नदियों से हिसाब से इनको हम आपको बोलते हैं, बस जो बोले हैं वो टोन अपने अंदर बसा के रखिएगा, ठीक है, बस ये टोन अपने अंदर आप बसा के रखिएगा। चलिए, हड़प्पा पाकिस्तान, हड़प्पा पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, चंदूहड़ो पाकिस्तान, कालीबंगन, काली जी राज करेंगी, काली जी क्या करेंगी, राज करेंगी, तो काली जी कहां करेंगी, राज करेंगी, तो कहां पे हो जाएगा, राजस्थान। कोट दीजी, ये भी सिंध प्रांत है, यानी कि पाकिस्तान। रंग है गुजरात, रंग है गुजरात, रंगपुर मादर नदी के किनारे है, और ये किस राज्य में है, तो गुजरात में है। रोपड़, पंजाब में देखिएगा, रोपड़ जिला है पंजाब में, उसी के नाम पे ये रोपड़ पड़ा है, तो रोपड़ जिला कहाँ पे है, पंजाब, तो रोपड़ कहाँ पे पड़ेगा, पंजाब में ही पड़ेगा, तो रोपेंगे तो लाज लगेगा, सतलज स्टोन से इसको याद किए। लोथ लोग भोगेगा, भोगवा, अब कब भोगेगा, गुजरात, रात में, अहमदाबाद जिला में, गुजरात के अहमदाबाद जिला में। उसके बाद आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश में है। दासक, ये भी पाकिस्तान के में है। बनमाली हरियाणा में है, इसको आप ध्यान रखिएगा, बनमाली कहाँ पे है, हरियाणा में है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिला में है, धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिला में है। आगे देखिएगा, सोतका, ये दक्षिणी बलूचिस्तान में है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बस एक नजर देख लीजिएगा, मन में चढ़ल रहेगा, ट्रिक पे ध्यान दीजिएगा, बात समझ गए। हम बहुत ज्यादा विशेष आपको कुछ नहीं बता रहे हैं, ठीक है, बस जैसे हम लोग इसको याद कराते हैं, करते हैं, 2-4 बार जिस टोन पे हम लोग बोल रहे हैं उस टोन पे अगर आप ध्यान दे दिए तो वो चीज याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा, हड़प्पा की खोज कौन नहीं जानता है, दयाराम साहनी ने किया था। जो नहीं जानता है वो कमेंट करके बताए, जो जानता है वो कोई दिक्कत नहीं है, दयाराम साहनी। उसके बाद मोहनजोदाड़ो, रखालादास बनर्जी, रखालादास बनर्जी। उसके बाद चंदूहड़ो, चंदा मांगेंगे माइक लेकर के, तो माइके, चंदा मांगेंगे माइक लेकर के, माइके। अब बहुत ज्यादा चंदा मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा, तो मजमूदार, मजमूदार। उसके बाद है कालीबंगन, अमलानंद घोष, कालीबंगन अमलानंद घोष। देखिएगा, काली जी के पास कोई भी जाता है मंदिर में, बात समझ गए कि नहीं, बिगड़ी बनाने वाली मैया है ये, काली जी बिगड़ी बनाती हैं सबकी, ठीक है। तो ये हर काली जी की हर एक बात पे अमल करना है। उसके बाद है कोट दीजी, फजल अहमद, कोट कौन पहनेगा, फजल, कोट कौन पहनेगा, फजल। उसके बाद रंगपुर, तो रंगनाथ नामे पे है। उसके बाद रोपड़, रोपेंगे तो लाज लगेगा, सतलज, कहाँ रोपेंगे, पंजाब, 5 नदियों का प्रदेश कहा जाता है पंजाब, पानी ज्यादा होगा। उसके बाद यज्ञदत्त शर्मा, उसे यज्ञ करवाएंगे, यज्ञदत्त शर्मा, बात समझ गए। रोपेंगे और रोप जब फसल अच्छा हो जाएगा तो उसे यज्ञ करवा देंगे। लोथल, लोथल और रंगपुर, लोथल और रंगपुर, लोथल और रंगपुर, इन दोनों के कौन है, ये रंगनाथ, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, लोथल यानी कि थल यानी कि जमीन, जमीन पे ही रंग रंग देंगे। उसके बाद है आलमगीरपुर, यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा। तो रोपड़ और आलमगीरपुर के एक ही खोज करता है। सुतका गेंडोर, स्टाइल में सोएंगे तो ऑरेल स्टाइल, सुतका गेंडोर, सोतेंगे कैसे, स्टाइल में, तो ऑरेन स्टाइल। उसके बाद बनमाली, बनमाली है रविंद्र सिंह बिष्ट, बात समझ गए। तो बन किसका रहेगा, रविंद्र सिंह बिष्ट का रहेगा बन, बन। धौलावीरा, जेपी जोशी, वीर देखिए सब जोश में रहता है, वीर सब एकदम जोश में रहता है। और सुतका जॉर्ज डेल्स, सुतका माने शादी को, और आप इसको याद किए हैं कि शादी, दक्षिणी बलूचिस्तान, शादी हो जाने के बाद लगभग जिंदगी झंड हो जाती है, डेड हो जाती है, तो डेल्स। इस तरीके से हम लोग सिंधु सभ्यता को भी याद किए, ठीक है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिन जो गांव में है, जो नहीं समझ पाते हैं कि कैसे पढ़ा जाता है। हम एक बार ही टोन बोले हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, छोटा वीडियो रहेगा, आराम से आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक को लेकर के, जो ट्रिक पे होगा। और एग्जाम से पहले हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो है, जो भी हम लोगों से जुड़े हैं, सबका एग्जाम निकल जाए, सब लोग पास हो जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।